हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फ्री मैथ्स क्लासेस बाय अखिल सर में। बच्चों, फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और मैं मैथ्स में आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकूं, बहुत ही ईज़िली वे पे और बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझा सकूं। आप कोई भी क्लास के हैं, आपको यदि मैथ्स में प्रॉब्लम है, आप मेरे चैनल से जुड़िए और जो भी प्रॉब्लम है मैं आपकी दूर करने की कोशिश करूँगा। आज मैं छोटी क्लास के बच्चों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ और इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि इस नंबर्स को, संख्याओं को हम पढ़ते कैसे हैं। बहुत सारे बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आज हम संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे और संख्याओं में हम दो पद्धतियों को पढ़ेंगे। एक भारतीय संख्या पद्धति, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भारतीय संख्या पद्धति को इंडियन नंबर सिस्टम के फॉर्म में जानते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के फॉर्म में जानते हैं। भारतीय संख्या पद्धति जो हमारे भारत में बोली जाती है, अपनाई जाती है, संख्या को पढ़ने में सभी जगह उपयोग होती है। पढ़ाई से लेकर हमारे प्रोफेशनल कार्य तक ये संख्याओं का उपयोग होता है। तो चलिए सबसे पहले भारतीय संख्या पद्धति को समझते हैं और कैसे हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको 3 अंकों की संख्या दी है और 3 अंकों की संख्या में सबसे लास्ट के अंक को इकाई का अंक कहते हैं, दहाई का अंक कहते हैं और इसे सैकड़े का अंक कहते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे वंस, टेंस, 100 प्लेस ऐसे रीड करते हैं, कर सकते हैं। और इसको पढ़ा कैसे जाता है? यदि 3 अंकों की संख्या है तो हम इसे पढ़ेंगे 100, 480, 702 और 952। यहाँ पर हमें तीसरे अंक पे 100 का उपयोग करना है। 100, 400, 700, 900 और पीछे के ये दोनों अंकों को एक साथ पढ़ना है। जैसे 480, 702, 952। आप देख रहे होंगे मैं इन अंतिम के दोनों अंकों को एक साथ कह रहा हूँ। 952, 952। इस तरह हम अन्य 3 अंकों की संख्याओं को पढ़ सकते हैं। जैसे 600, 672, 672। हमने अंत के दोनों अंकों को एक साथ पढ़ा, इकाई और दहाई, वंस और टेंस के अंकों को हमने एक साथ पढ़ा। चलिए अब इसे बड़ी संख्याओं को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। आ जाइए, इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 अंकों की संख्या है 2413, 2413। अब इसको कैसे रीड करेंगे? अभी यहाँ पर 3 अंकों से एक अंक ज़्यादा है, 4 अंक हैं। यहाँ पर इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक और हजार का अंक। हजारवें स्थान पर 2 लिखा हुआ है। अब इसे पढ़ना कैसे है बच्चों? सबसे पहले आप तो ये जानिए, पढ़ने से पहले हमें ये जो कॉमा है उसे कहाँ पर लगाना है। जब 4 अंकों की संख्या होगी तो आपको
पीछे से 1 2 3 3 अंकों के बाद आपको कॉमा यूज़ करना है। उस कॉमा के स्थान पर आपको हज़ार पढ़ना है। जैसे 2000 2413 है। 2400 क्योंकि 100वां स्थान है, 2413। इसी प्रकार 4000 कॉमा की जगह पे हज़ार, 4000 और 100वें स्थान पर कुछ भी नहीं है तो इसे नहीं बोलेंगे। 4085, 4085। ऐसे ही आगे चलते हैं। 7000, 7000 और 100वां स्थान है 7126, 7126। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हम क्रमशः संख्याओं का बड़ा रूप देखेंगे। आपको सभी संख्याओं को पढ़ना आज आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब 5 अंकों की संख्याओं को देखते हैं। 1 2 3 4 5 5 अंक हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है चलिए देखते हैं। तो बच्चों, कॉमा कैसे लगेगा? 3 अंकों के बाद लगेगा। 1 2 3 3 अंकों के बाद हम कॉमा लगाएंगे और इसे कैसे पढ़ेंगे? पहले कॉमा में हमको क्या पढ़ना है? हज़ार। 24,131, 24,131। इसी प्रकार 65,132, 65,132। इसी प्रकार आप इसे भी पढ़ सकते हैं। एक साथ इन्हें पढ़ना है दोनों अंकों को। 76,102, 76,102। पहले कॉमा पे आप ध्यान रखिएगा, हज़ार का उपयोग करना है, हज़ार पढ़ना है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। आप देखेंगे कि इस बार हम 6 अंकों का प्रयोग किए हैं। 1 2 3 4 5 6 और कॉमा का हम प्रयोग देखेंगे। 1 2 3 3 अंकों के बाद कॉमा, फिर क्या करना है बच्चों? 2 अंकों के बाद कॉमा लगाना है। ध्यान रखिएगा, पहले 3 अंकों के बाद, फिर हमें 2 अंकों के बाद कॉमा उपयोग करना है। आपको दिख रहा होगा। अब इसे पढ़ना कैसे है? तो पहले कॉमा पे तो हमने बताया था कि हज़ार पढ़ना है और दूसरे कॉमा पे आपको क्या पढ़ना है? लाख। 3 लाख, 3 लाख और इन दोनों अंकों को एक साथ पढ़ेंगे। 3,12,465, 465। 3,12,465। तीसरे स्थान पे 100 आना चाहिए। 3,12,465। चलिए इसमें देखते हैं। 92, 92,45,140, 92,45,140, 92,45,140। ऐसे हम इसे पढ़ेंगे। अब इससे बड़ी संख्या में देखते हैं हम। अब हम कुछ और बड़ी संख्या लेते हैं जिनमें 8 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यह बहुत सरल तरीका है। कई बार बच्चे इसको पढ़ते समय इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे पहले बार बार पढ़ते हैं, फिर भी गलतियां हो जाती हैं। तो जो तरीका हम बता रहे हैं आपको, यदि आप ये ध्यान रखते हैं तो आपसे गलती कभी नहीं होगी। हमने बताया था कि पहले कॉमा को आपको 3 अंकों के बाद लगाना है, लगा लीजिए और उस पर हज़ार का उपयोग करिए। उसके बाद आपको 2 अंकों के बाद कॉमा लगाना है, लगा लीजिए। उसमें आपको लाख का प्रयोग करना है। फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाना है और फिर
उस पर आपको करोड़ का उपयोग करना है। यहाँ पर बच्चों कैसे इसे पढ़ेंगे? 9 करोड़ 41, एक साथ पढ़ना है बच्चों इनको। 9 करोड़ 41 लाख 20,123। पुनः एक बार हम आपको बता देते हैं, 9 करोड़ 41 लाख 20,123। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहले कॉमा में हमको क्या उपयोग करना है? 1000। दूसरे वाले कॉमा पे आपको क्या यूज करना है? लाख। और तीसरे वाले कॉमा में बच्चों करोड़। 7 करोड़ 15 लाख 4,275। 7 करोड़ 15 लाख 4,275। इस तरीके से आप इन संख्याओं को पढ़ सकते हैं। अंत में हम भारतीय संख्या पद्धति का एक और बड़ी डिजिट देखते हैं, एक और बड़ी संख्या देखते हैं। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अंकों का उपयोग है। कॉमा आपको वैसे ही लगाना है, पहले 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। और इसे कैसे पढ़ेंगे चलिए देखते हैं। पहले कॉमा पे 1000, दूसरे कॉमा पे लाख और तीसरे कॉमा पे आपको करोड़ का प्रयोग करना है। 24 करोड़ एक साथ 40,35,902। 24 करोड़ 40,35,902। इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। एक और प्रयास करते हैं। 46 एक साथ पढ़ना है इसे। 40 करोड़ 22,16,155। 40 करोड़ 22,16,155। इस तरीके से आप करोड़ तक की संख्याओं को भारतीय संख्या पद्धति में आसानी से पढ़ सकते हैं। और यदि आप इसका अभ्यास करते हैं कुछ अंकों को लिखकर इन्हीं के जैसे, तो आपसे बनेगा और कभी नहीं भूलेगा। कभी आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़ ऐसा नहीं करना होगा। आप कॉमा को ध्यान रखिएगा और किस कॉमा पे आपको क्या उपयोग करना है, अभ्यास करते करते आपसे बनने लगेगा। चलिए अब हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति देखेंगे और इसमें इसको कैसे पढ़ेंगे। ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। पहले तो ये जान लीजिए इसका उपयोग हमारे भारत देश में भी होता है और अब भारत देश के बाहर भी इसका उपयोग देखेंगे। इसीलिए इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। व्यापार या लेन देन में इसका उपयोग होता है। हम नॉर्मल आस पड़ोस में भारतीय संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं, लेकिन यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, लेन देन करना है, तो इन संख्याओं का उपयोग होता है। इसे भी बहुत ज़रूरी है जानना। चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। तो बच्चों, भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इन 3 अंकों से बनने वाली संख्या को वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे भारतीय संख्या पद्धति में पढ़ते हैं। जैसे 675, 126, 980, 432 दोनों में समान है। इसके बाद आप यदि 3 अंकों से इसे 4 अंकों में कर देते हैं, 1 2 3 4, तो पहले तो आपको इसमें 3 अंकों के बाद एक कॉमा लगाना है और वैसे ही पढ़ना है जैसे आप भारतीय संख्या पद्धति में इसको पढ़ते हैं, हमारे जैसे भारत देश में उपयोग होता है। 2,465, 4,940, 3,485। अब बच्चों थोड़ा और आगे चलते हैं। यदि हम इसमें 5 अंकों का उपयोग करें
1 2 3 4 5 और पहले कॉमा को हमको 3 अंकों के बाद लगाना है और इस कॉमा के स्थान पर आपको 1000 पढ़ना है। 14,201, 25,165, 90,201। इस तरीके से यहाँ तक भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों समान है, दोनों को एक जैसा ही पढ़ा जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में थोड़ा बदलाव है और इस बदलाव को हम कैसे देखते हैं चलिए जानते हैं। यहाँ पर हमने अब 6 अंकों को लिया है, 1 2 3 4 5 6 और 3 अंकों के बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और इस कॉमा के स्थान पर 1000 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें इसे पढ़ना कैसे है चलिए देखते हैं। यहाँ पर इन 3 अंकों को एक साथ पढ़ना है, आपको दिख रहा होगा 2 1 5 एक साथ। इन्हें एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, 215 215 एक साथ पढ़ना है, 215 और फिर 1000, 215,312, 215,312। इसी प्रकार इन्हें भी एक साथ पढ़िए, 617 617,242, 617,242। कहने का मतलब ये है कि कॉमा के बाद की संख्या को पूरा का पूरा एक साथ पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर 7 अंकों की संख्या को लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की संख्या है और इन 7 अंकों की संख्या को कैसे पढ़ेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉमा में 1000 लिखेंगे और दूसरे वाले कॉमा में मिलियन लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या उपयोग होता है बच्चों, मिलियन। और मिलियन कहाँ पर लिखना है आपको, दूसरे कॉमा पे। और ये कॉमा कैसे लगेगा, पहले 3 अंकों के बाद फिर 3 अंकों के बाद। ध्यान रखिएगा, पहले 3 अंकों के बाद फिर पुनः 3 अंकों के बाद। और इसे पढ़ा कैसे जाएगा, 3 मिलियन, 3 मिलियन और एक साथ इसे पढ़ना है 165,402, 3,165,402। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, 9,415,132, 9,415,132। ठीक है बच्चों, इसे थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं और उसे कैसे पढ़ेंगे चलिए देखते हैं। इस बार हमने एक अंक और ज़्यादा ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक हैं और इन 8 अंकों को कैसे पढ़ेंगे चलिए देखते हैं। इस बार बच्चों पहले कॉमा पे हम 1000 और दूसरे कॉमा पे मिलियन। वैसे ही प्रोसेस, पहले 3 अंकों के बाद कॉमा फिर 3 अंकों के बाद कॉमा। और इसे कैसे पढ़ेंगे देखिए, 41 एक साथ पढ़ना है, 41,212,125, एक साथ ऐसे करना है। देखिए इसमें एक अंक और ज़्यादा है और इसको एक साथ पढ़ना है, 212, सॉरी बच्चों 213, 3 है, 213 मिलियन 122,456। पुनः एक बार ट्राई करते हैं, 213 मिलियन 122,456। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति का अंतिम सीखेंगे संख्या के रूप में, और इसमें कितने अंक हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक हैं। और इन 10 अंकों को हम कैसे पढ़ेंगे चलिए देखते हैं। पहले तो हमें 3 अंकों के बाद कॉमा, पुनः 3 अंकों के बाद कॉमा, पुनः 3 अंकों के बाद कॉमा, और कॉमा के आगे की संख्या को एक साथ पढ़ना है।
तो देखो बच्चों, इस कॉमा के आगे क्या है? 9। 9 बिलियन। अब क्या आ जाएगा बच्चों तीसरे कॉमा पे? बिलियन। 9 बिलियन 216 मिलियन 125,000 125,402। पुनः देखिए, 9 बिलियन 216 मिलियन 125,402। इसी प्रकार बच्चों 76 बिलियन 165 मिलियन 712,102। 76 बिलियन 165 मिलियन 712,102। एक और बड़ी संख्या देखते हैं और इसे हमें एक साथ पढ़ना है। 345 बिलियन 165 मिलियन 432,907। इसी प्रकार बच्चों हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को पढ़ सकते हैं। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत सहज ढंग से वो सीख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दोनों बच्चे हम अपनी क्लासेस में उन्हें एक साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि दोनों बच्चों को सहज और सरल तरीके से समझ में आए और वो आने वाले क्लासेस में या आगे संख्याओं को पढ़ने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। चलिए, ऐसे ही हमारी क्लासेस को आप वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे आने वाले समय पे मैं जो क्लासेस वाइज कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिले और आप उसे देखें और आने वाले परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित करें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।